भाई मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। क्योंकि आज मैं थोड़ा सीरियस मूड में बात करने वाला हूँ। सीरियस मुद्दा है, समझो। और इस टॉपिक के बारे में ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, समझ लो। इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है देश में। देश में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, समझ लो। ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ हो सकते हैं, ऐसे शख्स को हो सकते हैं तो जो समझ लो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। थ्री इडियट मूवी आपने देखा ही होगा, जिसमें आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का जिसका किरदार निभाया था, जो रियल में सोनम वांगचुक है, उनका किरदार निभाया था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे ट्रेंड बन गया। इंस्टाग्राम में अचानक से 22 मिलियन मतलब फॉलोअर जो है, कुछ ही दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत तिक्के, वो इंडिया में आते हैं, दिल्ली में, नई दिल्ली में लैंड करते हैं अमेरिका से। उसके बाद फिर वो उसी दिन जंतर मंतर पे जाते हैं, धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्या चीज़ के लिए? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। नीट पेपर एग्जाम लीक हो गया, शिक्षा मंत्री की कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उन्होंने क्या किया, मतलब ये सब जो है उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके लिए जो है उनसे इस्तीफा के लिए मांग किया जाता है, जब से प्रोटेस्ट जब से चालू हुआ, ठीक है। तो ये जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अ, अभिजीत तिक्के ने जो प्रोटेस्ट चालू किया, उसके बाद बहुत सारे बंदे उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए। उनमें से सोनम वांगचुक भी है, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। लेकिन आज समझ लो 13वां या फिर 12वां, मेरे हिसाब से 13वां दिन है। 13वां दिन वह हो गए, अभी तक सोनम वांगचुक ने ना कुछ खाया ना पिया, भूख हड़ताल पे है वो, सिर्फ इसलिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी दिमाग खुले, सरकार की दिमाग खुले, अकल आए और उसका जो है उसका इस्तीफा मिले, वो इस्तीफा दे दे इस सीट से, इस पोस्ट से जो है हट जाए। लेकिन मैं सही बताऊं भाई, मैं सोनम वांगचुक जी को भी कुछ कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता को कुछ कहना चाहता हूँ और सरकार को भी कुछ कहना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक चाहे जितना भी धरना दे ले, चाहे कुछ भी कर ले, उनकी तबीयत तो खराब हो ही रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनसे, आप कुछ भी कर लो, ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मर भी जाए भूख हड़ताल करते करते, ये धरना देते देते अगर मर भी गए, तब भी इस सरकार को कुछ फर्क नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार अपना हाथ खड़े कर लेगी, बोल देगी भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमने थोड़ी बोला था उनको धरना देने, भूख हड़ताल करने, तो ऐसे कुछ बात थी तो बात कर लेते। यही होगा, देख लेना। और सोनम वांगचुक की नहीं, चाहे चाहे जितने भी बंदे वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हो, वो सारे के सारे अगर मर भी जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार को। क्योंकि ये सरकार है भाई बेशरम, बेशरम है। अन, सरकार तो बेशरम है ही, जनता भी बेशरम है। जनता अंधी है, बहरी है, गूंगी है, सही बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले राजीव तलवार भी गए थे वहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी को ज्वाइन करने और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने। उन्होंने भी यही बात कहा, सोनम वांगचुक को भी यही कहा, सरकार को भी यही कहा। लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और ना ही होगा, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ। तो भाई ये प्रोटेस्ट आपको अगर करना है करो, लेकिन भूख हड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख हड़ताल करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अगर मर भी गए तो। ये बात, बस मैं बस इतनी सी बात बोलनी थी मेरे को, तो मैंने बोल दी भाई। बाकी इस वीडियो को मैं